हम्म। अब हमारा विषय हम प्रारंभ कर रहे हैं, जो हमारा विषय चल रहा है। लेकिन उसके पहले एक होमवर्क है आपके लिए। आज चूंकि छड़ाला जो हमने पढ़ी है, और हम बहुत उपकारी हैं पंडित दौलत राम जी के, तो आप छड़ाला, आपका होमवर्क ये है कि जो हमारा ग्रुप है सम्यक शुद्ध धारा ग्रुप, उसमें छड़ाला से संबंधित कोई भी एक, या तो आपका फोटो छड़ाला के साथ भेजिए, आप उसमें डालिए, मतलब एक सेल्फी लीजिए, या फिर छड़ाला का विनय करते हुए आपका एक पिक्चर डालिए। छड़ाला से संबंधित कोई भी एक पिक्चर अपने हाथों से बनाकर वो फोटो भी आप ग्रुप में डाल सकते हैं। कुछ भी छड़ाला से संबंधित कोई भी एक एक्टिविटी कीजिए, यही आपका होमवर्क है। अब निकाल लीजिए पांचवा अध्याय, जिसमें हम उपकार की चर्चा कर रहे हैं। उपकार संबंधी 6 सूत्रों की चर्चा हमारी चल रही है। गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकार, आकाशश्चावगाहः, शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गलानां, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। यह 6 सूत्र की चर्चा हमारी चल रही है। इसमें हमने कल विस्तार से 21वें सूत्र की चर्चा की थी, और उसमें निमित्त और उपादान की भी चर्चा की थी। उसमें आप सभी लोगों के बहुत सारे प्रश्न भी आए थे, तो वो भी अपन ने उनका शंकाओं का समाधान करने का भी प्रयास किया था। है ना? तो मेरे ख्याल से उपादान निमित्त संबंधी जो चर्चा है, आप सबने घर पर रिवाइज भी किया होगा इसको, टीका को। इसमें बहुत विस्तार से दी है, और आपके जो प्रश्न आए थे उसका भी इसमें संभवतः समाधान हो गया होगा। ये सोचकर हम आगे बढ़ रहे हैं सूत्र नंबर 22 पर। अब काल द्रव्य का उपकार बताते हैं। सभी द्रव्यों का हो गया, काल द्रव्य रह गया था, इसलिए उसका उपकार यहाँ पर बता रहे हैं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व काल द्रव्य के उपकार हैं। ये सब काल द्रव्य के उपकार हैं। मतलब इनमें काल द्रव्य निमित्त है। किसमें किसमें? वर्तना में, परिणाम में, क्रिया में, परत्व में और अपरत्व में। अब यह सब क्या है, वो यहाँ पर डिटेल में बताएंगे टीका में। टीका। अभी पहले, हाँ, पहला पॉइंट देखिए। सत अवश्य उपकार सहित होने योग्य है, और काल सत्ता स्वरूप है, इसलिए उसका क्या उपकार है, तो उससे सूत्र में बताते हैं। हम्म। कुंद प्रभा जी बोली। दीदी, आपने कल बोला था 21 नंबर का जो छंद ये है ना, अभी चल रहा था, तो वो आप इसमें से लेंगे, ये प्रदीप, मणि प्रदीप का में से। हाँ, वो है ना, 22वां भी हो जाए, फिर ये पूरा समूह का अपन एक साथ ले लेंगे मणि प्रदीप में से। जी जी। 22वां सूत्र हो जाए, उसके बाद लेते हैं। हाँ, टीका पढ़िए, इसका ये पहला पॉइंट पढ़िए। हम्म। सत अवश्य उपकार सहित होने योग्य है, और काल सत्ता स्वरूप है, इसलिए उसका क्या उपकार निमित्तत्व है, सो इस सूत्र में बताते हैं। यहाँ भी उपकार का अर्थ निमित्त मात्र ही होता है। पॉइंट नंबर 2, वर्तना। सर्वद्रव्य अपने अपने उपादान कारण से अपनी पर्याय के उत्पाद रूप वर्तता है, उसमें बाह्य निमित्त कारण काल द्रव्य है, इसलिए वर्तना काल का लक्षण या उपकार कहा जाता है। परिणाम। जो द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़े बिना पर्याय रूप से पलटे अर्थात बदले, सो परिणाम है। धर्मादि सर्व द्रव्यों के अगुर लघुत्व गुण के अविभाग प्रतिच्छेद रूप अनंत परिणाम सटगुण हानि वृद्धि सहित हैं। वह अति सूक्ष्म स्वरूप है। जीव के उपसमाधि 5 भाव रूप परिणाम है, और पुद्गल के वर्णाधिक परिणाम है, तथा घटाधिक अनेक रूप परिणाम है। द्रव्य की पर्याय परिणति को परिणाम कहते हैं। क्रिया। एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र को गमन करना क्रिया है।
वह क्रिया जीव और पुद्गल दोनों के होती है, दूसरे चार द्रव्यों के क्रिया नहीं होती। परत्व, जिसे बहुत समय लगे उसे परत्व कहते हैं। अपरत्व, जिसे थोड़ा समय लगे उसे अपरत्व कहते हैं। इन सभी कार्यों का निमित्त कारण काल द्रव्य है, वे कार्य काल को बताते हैं। बस इतना ही अभी। सत अवश्य उपकार सहित होने योग्य है। अब सत मतलब क्या, पहला ही शब्द है इसमें सत। सत अर्थात क्या, सत अर्थात वस्तु जिसकी सत्ता हो वह सत। और किसकी सत्ता है, हम्म। सभी द्रव्य सत्ता सहित है। तो छह द्रव्य हो गए, सत का अर्थ हो गया छहों ही द्रव्य। वो क्या है, हम्म। अवश्य उपकार सहित होने योग्य है, मतलब उसमें निमित्त लागू पड़ता है। और काल सत्ता स्वरूप है, काल भी एक द्रव्य है, इसलिए उसका क्या उपकार है, तो इस सूत्र में बताते हैं। अभी तक इतने सारे सूत्रों में बाकी के सभी द्रव्यों का उपकार बताया है, वो किसमें निमित्त होते हैं यह बताया है। इस सूत्र में काल द्रव्य का उपकार या काल द्रव्य किसमें निमित्त है यह बता रहे हैं। वर्तना, सर्व द्रव्य अपने अपने उपादान कारण से अपनी पर्याय के उत्पाद रूप वर्तता है, वो उसमें बाह्य निमित्त कारण काल द्रव्य है। इसलिए वर्तना काल का लक्षण या उपकार कहा जाता है। अभी जो काल द्रव्य है उसका लक्षण वर्तना हेतुत्व कहा जाता है ना, उसको वर्तना ही उसका हम्म। लक्षण बताया है। उसमें क्या हुआ, जैसे धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य का क्या लक्षण बताया था, गति हेतुत्व। गति देते गति थे। हेतुत्व का अर्थ यह था कि जो स्वयं गमन कर रहे हैं जीव और पुद्गल, उनको गमन करने में जो निमित्त हो। ऐसे ही जो सभी द्रव्य अपने अपने उपादान कारण से अपनी पर्याय के उत्पाद रूप वर्तता है, स्वयं ही उत्पाद रूप वर्त रहा है, उसमें बाह्य निमित्त कारण काल द्रव्य है। स्वयं सभी द्रव्य स्वयं ही उत्पाद व्यय रूप होते हैं, लेकिन उसमें निमित्त हम्म। कारण किसको बताया है, काल द्रव्य। परतन। बाह्य निमित्त कारण काल द्रव्य है, इसलिए वर्तना काल का लक्षण या उपकार कहा जाता है। परिणाम, जो द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़े बिना पर्याय रूप से पलटे सो परिणाम है। परिणाम शब्द हम सब समझते हैं, परिणमन, परिणमन करना, परिणाम। अनाद धर्मादि सर्व द्रव्यों के अगुरु लघुत्व गुण के अविभाग प्रतिच्छेद रूप अनंत परिणाम षडगुणी हानि वृद्धि सहित है, वह अति सूक्ष्म स्वरूप है। जीव के उपशमादिक पांच भाव रूप परिणाम है, और पुद्गल के वर्णादिक परिणाम है, तथा घटादिक अनेक रूप परिणाम है। द्रव्य की पर्याय परिणति को परिणाम कहते हैं। अब देखो, ये एक जनरल क्वेश्चन है, होता है कि हमको ये तो समझ में आता है कि जीव जीव का परिणमन हो रहा हम्म। है ना। ये बात तो समझ में आती है हमको कि जीव का परिणमन हो रहा है, क्योंकि हमें दिखता है कि ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है। वो पुद्गल का परिणमन दिखता है। अभी कभी गोरा था वो काला हो गया, काला था वो गोरा हो गया, ऐसे चेंज होता रहता है, तो हमें उसका परिणमन दिखता है। लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इनका तो परिणमन ही नहीं दिखता। ये प्रश्न भी आया था जब हम धर्म द्रव्य की बात कर रहे थे कि इनका क्या परिणमन है, इनका तो कोई परिणमन नहीं है। वो देखो, इसमें बहुत सूक्ष्म बात यहाँ पर बताई है, थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म रखकर समझना। धर्मादि सर्व द्रव्यों के अगुरु लघुत्व गुण के अविभाग प्रतिच्छेद रूप अनंत परिणाम षड गुण हानि वृद्धि सहित है, वह अति सूक्ष्म स्वरूप है। जो धर्म द्रव्य है, सभी द्रव्य समझ लेना, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये मुख्यता से लेना। इनके अगुर अगुत्व गुण के अविभाग प्रतिच्छेद रूप अनंत परिणाम, परिणाम मतलब अनंत, परिणाम मतलब अनंत पर्याय होती है, वह अति सूक्ष्म स्वरूप है। अब षड गुण हानि वृद्धि सहित, ये जो शब्द नया लगेगा आपको, वह है जैसे जो पर्याय होती है ना, पर्याय कितनी देर की होती, पर्याय एक समय की पर्याय होती, किसी की भी। किसकी किसकी होती है पर्याय, कौन कौन से द्रव्यों की पर्याय होती है। कौन बता सकता है, अर्चना जी दोसा बोली। बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी, जोर से बोलिए।
फिर से बोलिए। जीव व पुद्गल। जी, ठीक है, आ गई आवाज आ गई। चलिए, और कौन बताएगा? मणि जी। सभी द्रव्यों की पर्यायी होती है दीदी। हाँ। सभी समस्त द्रव्यों की पर्यायी होती है। अच्छा, चलिए ललिता जी बोलिए। पर्याय सभी द्रव्य, जीव और पुद्गल द्रव्य की पर्याय बदलती रहती है और बाकी सबकी नहीं बदलती? कि इससे तो पर्याय हर समय बदलती रहती है। भाई ऐसा है, पर्याय कहते ही उसे हैं जो परिणमित होती है। मणि जी ने सही उत्तर दिया है, सभी द्रव्यों की पर्याय होती है। कोई भी द्रव्य बिना पर्याय का नहीं होता है। द्रव्य कहते ही उसे हैं जो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, उसे ही द्रव्य कहते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो गुण के साथ हो और पर्याय के साथ हो उसे द्रव्य कहते हैं। तो इस विश्व में कितने द्रव्य हैं? अनंत द्रव्य हैं। जाति अपेक्षा 6 हैं और वैसे अनंत द्रव्य हैं। तो अनंत द्रव्य ही गुण और पर्यायों सहित होते हैं। तो कोई भी द्रव्य बिना पर्याय का नहीं है। अब जो पर्याय हुई है वह कितनी देर की होती है? तो वह एक समय की होती है। एक समय बाद नई पर्याय आ जाती, फिर एक समय बाद नई पर्याय आ जाती। पुरानी पर्याय का व्यय और नई पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, ये अनादि से चलता आ रहा है। तो उसमें एक जैसी चलती है। तो उसके लिए बताया कि षट गुण हानि वृद्धि सहित होती है। जो पर्याय है उसमें षट गुणी हानि होती है, षट गुणी वृद्धि होती है। मतलब ये जो षट गुणी हानि वृद्धि है, ये केवली गम है, किसी के पकड़ में नहीं आती। केवल केवल ज्ञानी के ज्ञान में ही आता है ये, कि किन 6 गुण की पर्याय में कौन से 6 गुणों की हानि और कौन से 6 गुणों की वृद्धि हुई है। ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म बात है ये केवल ज्ञान गम्य है। अविभाग प्रतिच्छेद रूप अनंत परिणाम है। अविभाग प्रतिच्छेद मतलब जिसका दूसरा अंश नहीं किया जा सके, इतना इतना अविभाग प्रतिच्छेद रूप अनंत परिणाम है। वह अति सूक्ष्म स्वरूप है। जीव के उपशमादिक 5 भाव रूप परिणाम है। जीव के परिणाम तो हमें फिर भी पकड़ में आ जाते हैं, जो मोटे हैं, मोटे स्थूल स्थूल है, वो परिणाम पकड़ में आ जाते हैं ना। औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदिक, पारिणामिक भाव, ये पकड़ में आ जाते हैं हमें। उद्गल के वर्णाधिक परिणाम है, ये भी हमें पकड़ में आ जाते हैं। घटाधिक अनेक रूप परिणाम किसके हैं? पुद्गल के हैं। वर्णाधिक, घटाधिक, ये अनेक रूप परिणाम है। द्रव्य की पर्याय परिणति को परिणाम कहते हैं। सीधी सी बात है, द्रव्य की जो पर्याय है, प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय है, उसकी जो परिणति है उसे ही परिणाम कहते हैं। और ये षटगुणी हानि वृद्धि वाला शब्द क्यों आया इसमें? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में क्या परिणाम है। तो प्रत्येक पर्याय में उनके षटगुणी हानि वृद्धि ऐसा चेंज चलता रहता है। और न सिर्फ धर्म अधर्म द्रव्यों के, सभी द्रव्यों में षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन होता है, जो हमारे पकड़ में नहीं आता। लेकिन स्थूल रूप से हमारे पकड़ में जो आता है वह जीव का आता है, पुद्गल का आता है ना। इनका तो स्थूल रूप से परिणमन हमें समझ में आता है। मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दीदी इसमें घटादी का क्या मतलब है? घट मतलब घड़ा। अच्छा, घड़े रूप तो परिणमन, ये ये पुद्गल का परिणमन है। वर्णादि तो समझ में आ रहा है मुझे, घटादी का समझ में नहीं आया था। घटादी अनेक परिणाम है, ये नहीं समझ में आया मुझे। अरे, मिट्टी है मिट्टी, तो उससे घड़ा बनाओगे तो घड़ा बन जाएगा, उससे सुराही बनाओगे तो सुराही बन अच्छा। जाएगी। उससे कुछ भी हाँ बनाओ ठीक। दूसरा। तो ये परिणमन हुआ ना उसका, मिट्टी का अलग अलग रूप में। ये हाँ ठीक है परिणाम है, दीदी, ये समझ गई। पुद्गल द्रव्य का परिणाम। क्योंकि मिट्टी पुद्गल है, तो पुद्गल का परिणमन अलग अलग रूप में होता है, ये यहाँ पर बताया है। हाँ बोलिए कुंद प्रभा जी। दीदी ये जो षटगुणी हानि वृद्धि है ना, ये हम्म, एक समय की पर्याय में होता है? एक समय की पर्याय। तो दीदी इससे क्या मतलब, कहने का तात्पर्य क्या है आचार्य का? षटगुणी हानि वृद्धि होती है एक समय की पर्याय में। यही कहने का तात्पर्य है कि प्रति समय की पर्याय में चेंज चेंज आता है। हर पर्याय में चेंज होता है। षटगुणी हानि वृद्धि रूप चेंज होता है। और ये जो जीव और पुद्गल का परिणमन हमें दिखाई दे रहा है, बाकी के द्रव्यों का परिणमन हमें
क्योंकि सूक्ष्म है इसलिए दिखाई नहीं देता, लेकिन ये शब्द डालकर वो कहना चाह रहे हैं कि उनमें भी षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन प्रति समय चलता है। हमारी स्थूल बुद्धि में वो नहीं दिखाई देता, केवल ज्ञानी के ज्ञान में वह दिखाई देता है प्रति समय का परिणमन। मणि जी बोली। ठीक है दीदी। दीदी एक तो ये है ना षटगुण हानि वृद्धि, इसका मतलब क्या है? षटगुण हानि का मतलब क्या है? षटगुण, षटगुण से क्या मतलब है? और दूसरा है ना ये जो पुद्गल के जो वर्णाधिक परिणाम, वो कैसे, क्या मतलब कैसे होंगे? देखो पहले तो षट गुणी हानि वृद्धि, इसका क्या अर्थ है? इसके लिए पहले ही बता दे कि केवल ज्ञान गम्य, केवल ज्ञानी को ही आएगा वो समझ में, हमको आपको समझाने से समझ में भी नहीं आएगा। न किसी समझाने वाले के पास इतनी बुद्धि है, न समझने वाले के पास इतनी बुद्धि है। अब षट गुणी मतलब षट मतलब तो छह होता है, गुण मतलब गुण, हाँ। हानि मतलब हानि। तो प्रत्येक पर्याय में छह गुण हानि रूप कुछ चेंज होता है, वह यहाँ पर बताया। ये होता है अवश्य, क्या होता है वो केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, वर्णाधिक, पुद्गल के वर्णाधिक परिणाम। हम्म। वर्णाधिक में क्या क्या लेना? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब स्पर्श गंध वर्ण। नाम है। हाँ, तो ये सब पुद्गल के परिणाम है, वो हम परिणमन है, वो हमें दिखाई देते हैं। वो स्पर्श भी दिखाई देता है, रस, गंध, वर्ण सभी दिखाई देते हैं। ये स्थूल परिणाम है, इसलिए हमें दिखाई देते हैं। ऐसे ही घटाधिक अनेक रूप परिणाम है। जो पुद्गल है वो अनेक अनेक रूप जो स्वर्ण है, स्वर्ण जीव है कि पुद्गल है? स्वर्ण पुद्गल है, तो उसको वो चूड़ी पुद्गल है। रूप भी बन रहा है, हार रूप भी बन रहा है, और क्या कहना चाहिए, अंगूठी रूप भी बन रहा है। अंगूठी इस बन तरह की रही है। परिणमन हो रहा है उसमें। ये सब पुद्गल का परिणमन है। तो पुद्गल का परिणमन भी हमें दिखाई दे रहा है, जीव का परिणमन भी हमें दिखाई दे रहा है, औपशमिक आदि भावों से जीव का परिणमन हमें दिखाई दे रहा है। और बाकी सब द्रव्यों के परिणमन होते हैं तो उनके गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, ये सब चीजें तो बताई है। लेकिन षड गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन भी होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो मतलब ये बस शॉर्ट में ये समझो कि परिणमन प्रत्येक द्रव्य की में मस्ट है, मतलब होगा ही होगा परिणमन। यदि परिणमन नहीं है तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, क्योंकि गुण गुण परेवत द्रव्यम होता है। ठीक है। रेखा जी बोलिए। दीदी मुझे बर्तना समझ में नहीं आया। वर्तना मतलब परिणमन करना, ऐसा। वर्तना देखो कहाँ पे लिखा है ये शब्द। दूसरा पॉइंट। परिणाम ने बताया ना आपने, परिणमन तो हाँ, परिणाम में बताया ना, परिणमन तो आपने परिणाम भी बर्तना का। परिणमन है, वर्तना भी परिणमन है। बहुत सारे अर्थ हैं, कहाँ देखो शब्द, कहाँ इसमें, कहाँ पर लिखा है वर्तना? ये दूसरे दूसरे नंबर नंबर पे। का पॉइंट। हाँ, क्रिया परत्व देखो, वर्तना सर्व द्रव्य अपने अपने उपादान कारण से। वर्तना देखो, काल द्रव्य का लक्षण बोला है, वर्तना हेतुत्व। जैसे धर्म द्रव्य का लक्षण बोला है गति हेतुत्व, ऐसे काल द्रव्य का लक्षण बोला है वर्तना हेतुत्व। अब वर्तना और परिणमन में इतना अंतर समझ लेना कि वर्तना वो भी परिणमन ही है, वर्तना भी परिणाम भी परिणमन ही है, लेकिन वर्तना उससे कहा जाएगा कि जो निमित्त रूप से परिणाम, जो किसी के परिणमने में निमित्त हो। काल द्रव्य वस्तु के परिणमन में निमित्त है, निमित्त मात्र है, परिणमन कराता नहीं है। है ना? जैसे पेंसिल काली से सफेद हो गई, थोड़े दिन में सफेद से काली हो गई, कोई भी वस्तु जो हमने नया खरीदा था वो पुराना हो गया धीरे 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 करके। ये जो परिणमन हुआ है ना, इसमें काल द्रव्य निमित्त है। कि हमने तो ये साड़ी पेटी में रखी थी, अब 3 साल बाद निकाली ये साड़ी, और निकाली हमने तो एक बार भी नहीं पहनी, और वो पूरी फटी हुई निकली कि नहीं, हम किसी से टकराए भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, पहनी ही नहीं, तो टकराने की बात तो बहुत दूर है। फिर कैसे फट गई? कि इतना लंबा काल हो गया ना, 3 साल हो गए बीच में, और वस्तु में परिणमन हो गया, उसी पेटी में रखे रखे भी परिणमन हुआ है। ऐसा नहीं कि पेटी में रख दिया तो परिणमन नहीं हो रहा है, प्रति समय परिणमन चल रहा है। उस परिणमन में निमित्त कौन बना? काल द्रव्य उसमें निमित्त बना है, उसको कहा है वर्तना। वर्तना हेतुत्व ये काल द्रव्य के लिए लागू पड़ रहा है, इसलिए वर्तना काल का लक्षण या उपकार कहा जाता है, मतलब निमित्त है। उपकार मतलब निमित्त है। ये वर्तनारूप मतलब परिणमन में निमित्त होना, ये काल द्रव्य का उपकार है। आ गया समझ में? हाँ। चलिए, समय हो गया है हमारा,
इसके आगे क्रिया, परत्व और अपरत्व कल हम लेंगे। अभी वर्तना और परिणाम का हमने अर्थ समझा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है यह, अवश्य समझने योग्य है। तो ये पूरा करने के बाद हम फिर इसका पूरा सबका उपकार के जो सूत्र हैं उन सबका एक समूह रूप से अध्ययन करेंगे इसका। ठीक है, कल कक्षा है क्या आपकी? कल फ्राइडे है शायद। नहीं, कल कक्षा नहीं है ना? है ना? अच्छा है कल। ना दीदी? अच्छा ठीक है, चलिए तो फिर कल की कक्षा में ये सूत्र हमारा पूरा हो जाएंगे 22 तक के। अभी कोई जिनवाणी स्तुति लेना चाहे तो जल्दी से ले लीजिए। रेणु जी। दीदी मैं जिनवाणी स्तुति लेना चाहूंगी। हाँ लीजिए लीजिए। जी दीदी। बोलिए जिनवाणी माता की जय। ज्ञायक है आत्मा ज्ञान स्वरूपी, ज्ञानानंद आनंद कंद भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। ज्ञायक है आत्मा, तूने ज्ञायक को जब जब भी देखा, उसे पूरा का पूरा ही पाया। परमात्म को जब जब भी देखा, हेमराज भेद अंतर का कुछ भी ना पाया। रेणु जी। द्रव्य पूरा मिला, गुण भी पूरे मिले, अरे पर्याय की छोड़ो बात बाकी। ज्ञायक है आत्मा ज्ञान स्वरूपी, ज्ञानानंद आनंद कन भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। बात ज्ञायक की जब जब भी चाले, निज स्वरूप में लीन हो जावे। पर्याय दृष्टि की बात चाले, झट दृष्टि को उससे हटा ले। तुम ज्ञान में रहो चैतन्य रहो, अरे गणधर भी गाते हैं महिमा जाकी। ज्ञायक है आत्मा ज्ञान स्वरूपी, ज्ञानानंद आनंद कन भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। ज्ञायक है आत्मा। बोलिए जिनवाणी माता की जय। बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भो। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। दीदी जय जय थैंक जय यू जिनेन्द्र। दीदी, सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जय जय।